आत्म मंथन मास्टर्स दिव्य देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। जिनका बर्थडे है उनको हैप्पी हैप्पी बर्थडे, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। मास्टर्स कितने अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आती हैं शेफालिका जी। आप अपनी विंडो ऑन कर देंगे तो थोड़ा सा उनको और खुशी मिल जाएगी, क्योंकि जब हमारी दिव्य दृष्टि एक दूसरे पे पड़ती है ना तो एक ऊर्जा मिलती है। वो ऊर्जा हम सब के लिए जरूरी है। जैसे हम किसी फूल को देखते हैं तो हमारा चेहरा खिलखिला जाता है, और उसकी खुशबू हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा रूप में भर जाती है। वैसे ही आप इतने प्यारे प्यारे लोग हैं जो इस ध्यान में आते हैं और सुनते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं, क्योंकि ज्ञान ही हमारे साथ हमेशा जाता है। चाहे जन्म दर जन्म सिर्फ ज्ञान ही हमारे साथ जाता है मास्टर्स। जो भी हम ज्ञान लेते हैं वो हमारे जीवन को और सार्थक बनाता जाता है, क्योंकि भौतिक उन्नति तो हम कर ही लेते हैं, पर आध्यात्मिक उन्नति हमेशा जन्म दर जन्म चलती रहती है। ऐसे ही आज का टॉपिक है, इतना सुंदर टॉपिक है कि उसके बारे में सफालिका जी बताएंगी, क्योंकि वो ही लेकर आई हैं इस टॉपिक को। और इतना बढ़िया, कहाँ से कहाँ इंसान जन्म दर जन्म पहुंचता चला जाता है। तो सफालिका जी, आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और आइए और इस ज्ञान को हमारे साथ साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता मैम, भव्य स्वागत मेरी करने के लिए। और ये मंच जो है दिव्य भूमि उत्तराखंड मंच, इनको भी मैं अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जितने भी मास्टर मेरे बैठे हैं, प्यारे प्यारे मेरी माताएं लोग जो बैठी अपनी विंडो खोल के, ओ माय गॉड रियली आज तो मेरा दिन ही सफल हो गया। आप लोग को भी बहुत तहे दिल से प्रणाम है, आत्म बंधन है। आप सभी, आप लोग देवी के जैसा लग रही है। यही खूबसूरत सा आपका नूर जो है, चेहरा है, जब आपकी खिड़की खुलती है और हवा की झोंकों से मेरे पास आती है ना, तो मेरे शरीर में भी आप लोग की ऊर्जा भर जाती है। अब मेरी ऊर्जा भी मैं कोशिश करती हूँ आप लोग के देवियों के चरणों में अपनी ऊर्जा को अर्पित करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सभी अपनी अपनी प्यारी प्यारी खिड़कियां खोल के मुस्कुराते हुए चेहरे को, गुलाबी के जैसा चेहरे, गुलाब की पंखुड़ियों के जैसा हंसी को धरती पर बिखेरते हुए, ऊर्जाओं से भरते हुए, आपने को सुंदरता को देख के मैं धन्य हो गई। धन्य हो गई माता देवी, आप लोग धन्य है जो आप लोग अपनी झलक दिखाए मुझे। तो इसी तरह से हम लोग का नेत्रों का आदान प्रदान होता रहे, दर्शन होता रहे, दोनों आपके और हमारे। तो हम लोग के दरमियान और क्या है, बस भगवान ने आपको बैठाए सुनने के लिए, अब मुझे बैठाए बोलने के लिए। तो कभी आप लोग बोलते हैं, कभी हम लोग बोलते हैं। आप लोग का आशीर्वाद है, आप देवियों का, जो इतना आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। और इस खूबसूरत सा मंच पर सत्संग सेशन कथा बोलते जा रहे हैं, अपने शब्दों को बिखेरते जा रहे हैं, आप लोग कानों को मधुर मधुर शब्द से धन्य करते जा रहे हैं। ये तो भगवान का आशीर्वाद है, हम लोग तो माध्यम है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत भगवान ने लीलाएं की है जो हम लोग नहीं जानते हैं। तो कभी कभी इंटरेस्ट होता है, जिज्ञासा जागता है मन में, क्यों ना उस लीलाओं को हम लोग पकड़ के लेके आए। जैसे मेरी देवी लीला देवी है, जो उनकी भी लीला अजब है। कितनी खूबसूरत लीला, विंडो खोल के अपनी हंसी को जो बिखेरती है ना, उनकी लीला भी एकदम बेहतरीन लीला है। लगता है कि हम लोग इस लीला में आज भी वही सतयुग का लीला में आ गए हैं। मेरी जो माता है, तो इतनी खूबसूरत खूबसूरत लीलाएं भगवान ने की है ना, पता नहीं शायद हम लोग थे या नहीं थे, नहीं जानते। अगर नहीं थे तो कोई बात नहीं, उन लीला को मैं लोग यही खींच के लाऊंगी। भगवान को क्या है कि अगर भगवान ने हम लोग को वहां पर नहीं साझा किया तो हम लोग उनके करीब जाएंगे, और भगवान की लीला को इस कलयुग में इस धरती पर हम लोग बिखेरेंगे, प्यार से सभी के पास अपनी उनकी ऊर्जा को अपने माध्यम से पहुंचाएंगे। यही हर एक का कथावाचक का रहता है इच्छा। बहुत लीलाएं हुई हैं, बहुत से हुई, बहुत से जानते, बहुत से नहीं भी जानते हैं। ये उनकी आशीर्वाद है जो हर एक कोई जितना कुछ भी जानते हैं वो यहाँ आके साझा करते हैं, बताते हैं, आप लोग के सामने शब्दों को बिखेरते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी देवियों को।
और जो भी यूट्यूब में मेरे प्यारे दोस्तों जो भी देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह बने रहिए इस मंच से और अपनी स्नेह को, प्रेम को इस मंच पर बिखेरते रहिए। और हम लोग को भी उत्साहित कीजिए कि हर दिन नए 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 कहानियां लेके, लीलाएं लेके आप लोग के समक्ष आए और आप लोग धन्य हो जाएं, हमारे शब्दों से आप लोग धन्य हो जाएं। यही मेरी कोशिश रहती है, जिज्ञासा रहती है, प्रार्थना रहती है। भगवान का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, तभी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी उनका आशीर्वाद है जो हम इस मंच पर आज हर दिन सत्संग करते, जब भी होता है सेशन चलते रहती है, चलते रहती है। हर एक कोई आते हैं, हर एक देवी ऊर्जाओं से भरे आती है, अपने सत्संग करके शब्दों को बिखेरती है, हर एक को ऊर्जा देती है और आगे बढ़ने का जीवन में मार्ग प्रदर्शन करती है। हम लोगों का यही रहता है एक कर्तव्य, आप लोग का आशीर्वाद रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहे। तो बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा कहानी है, दन बोधवा, असुर दन बोधवा का पुनर्जन्म। तो असुर दनबोधवा का पुनर्जन्म जब हुआ, उससे पहले की कहानी बताएंगे, तभी आपको पता चलेगा उसका जन्म क्यों हुआ और किससे हुआ और किसके लिए हुआ, ये बताएंगे। तो ये राक्षस है असुर, सबको पता है राक्षस है। तो असुर ने एक दिन, यानी कि वो इतना ज्यादा बेरहम था, इतना ज्यादा निर्दयी था कि हर एक को वध करता था, हर एक को अपना शक्ति से उसको अंत करता था, प्रभाव फैलाता था। और हर के हर कोई मनुष्य जितने भी थे, देव गंधर्व जितने लोग भी थे, सब उसके प्रभाव में आके और सब उन्हीं के चरणों में शरणागत हो जाते थे, या मुझे देवता मानो और नहीं तो मृत्यु दंड प्राप्त करो, उनका यही कहना था। क्या हुआ, एक दिन दनबोधवा ने सोचा, राक्षस मैं तपस्या करूंगा और शक्ति अर्जित करूंगा, क्योंकि बहुत सा जगह ये इसका शक्ति काम नहीं आता था। तो उसने, राक्षस ने क्या किया, ब्रह्मा जी का, राक्षस सूर्यदेव का, दोनों का किया। ब्रह्मा जी का पहले किया, उसके बाद ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया, फिर उससे उसको संतोष नहीं हुआ तो क्या किया, सूर्यदेव का किया। सूर्यदेव का जब किया उसने, बहुत सालों तक, कई हजार साल तक उसने सूर्यदेव का तपस्या की। उम्मीद करते मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो बहुत सालों तक तपस्या किए राक्षस दनबोधवा, उसका नाम है दनबोधवा। तपस्या करके एक दिन सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया। प्रसन्न करने के बाद सूर्यदेव वहां उपस्थित हुए, बोले मांगो पुत्र, क्या चाहिए तुम्हें। तो उन्होंने बोला, पहले तो हर कोई अमृत मांगता था कि मैं अजर अमर हो जाऊं, कभी मेरी मृत्यु ना हो, ऐसा वो मांगता था वरदान। आज भी लोग चाहते हैं, इस युग में भी हर मनुष्य चाहते हैं कि मैं नहीं मरूं। बहुत कम ऐसे मनुष्य रहते हैं तो जो बोलते हैं जितना दिन भगवान जितना जीवन दिए, भक्ति करके आराधना करके आपका जी लूं और फिर आपके पास पहुंच जाऊं, आप मुझे बुला लीजिए, अपने शरणागत में मुझे ले लीजिए प्रभु, ऐसे बोलते हैं। तो क्या हुआ, अमृत का वरदान सूर्यदेव ने नहीं दिया। बोले कि नहीं पुत्र, मैं नहीं दे सकता हूं ये वरदान, कुछ और मांगो। तो सोचने लगा कि मैं क्या मांगू, ये और मांगने, बोले क्या मांगू, सोचने लगा। सोचते सोचते बोला कि प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए, कोई भी मुझे मारने आए तो मारने से पहले उसको 1000 साल का तपस्या उसका रहना चाहिए। 1000 साल तक जो तपस्या करेगा वही मुझे मार सकता है। उसके बाद और 100 कवच, कवच मुझे 100 चाहिए, कि कोई भी एक कवच, 1000 साल का तपस्या और मेरा 100 कवच में से पहला कवच जो तोड़ा, मेरा कोई भी कवच जो तोड़ेगा वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करके उन्हें बोला, क्यों, यानी कि चारों तरफ से सोचा मैं ऐसा मांगूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु नहीं होगी, ना कोई 100 कवच मेरा बेच सकेगा और ना 1000 साल तक तपस्या बहुत बड़ी होती है, कोई करेगा नहीं और मैं हमेशा जीवित रहूंगा। उसके बाद क्या किया सभी ने, उसको सूर्यदेव बोले ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ,
100 कवच का बंदा उसको वरदान मिला, और फिर 1000 साल जो भी तपस्या करेगा वही मुझे मृत्यु दंड देगा, वही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा। उसने अपना बता दिया उन्हें, तथा अस्तु बोल के सूर्य चले गए, सूर्यदेव चले गए। उसके बाद इसको तो घमंड आ गया कि मुझे अब कौन मारेगा, एक भी कवच, मेरे शरीर में जो 100 कवच है, एक भी कवच जो भेदेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी, और 1000 साल जो तपस्या करेगा वही मुझसे युद्ध करेगा। युद्ध के लिए सारा जगह आतंक फैल गया, उसको सब लोग ये होने लगे कि लो ये आ गया, दनबोधवा आ गया, दनबोधवा आ गया। हर जगह लोग भागने लगा, धरती पर तहलका मच गया, कहाँ कहाँ नहीं गया, ब्रह्मांड यूनिवर्स में भी जाके किया, स्वर्ग लोक गया वहां पर देवेंद्र के पास, वहां भी किया। हर जगह उसने अपना शक्ति का प्रदर्शन करने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, त्राही त्राही मच गया, त्राही त्राही मच गया। तो सभी ने सूर्यदेव के पास गया, तो सूर्यदेव ने बोले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तो उसी धरती पर जिस जंगल में दनबोधवा रहता था, उसी जंगल में वहीं आगे जंगल से बाहर राजा रहते थे चंद्रसेन। उनको 2 पुत्र हुआ, एक का नाम नारायण और दूसरे का नाम नर। 2 पुत्र हुआ। तो दोनों पुत्र अपना बच्चे थे, आपस में खेलते थे, हंसते थे, बोलते थे। जंगल में एक बार भटकते भटकते चले गए, उनके सेनापति सब पीछे छूट गए। जंगल में जाने के बाद तो दनबोधवा से उसका मुलाकात हो गया। तो दनबोधवा ने देखा, अरे पुत्र, खूबसूरत सा एक 2 बालक, कौन है ये? तो फिर राजकुमार का ड्रेस, जो कपड़े पहने हुए था, वस्त्र, उसने नर नारायण पहचान लिया कि ये राजा का पुत्र है। तो बोला कि तुम लोग राजा के पुत्र हो? बोले हाँ। वो भी एकदम रौब में दोनों बोला, नर और नारायण, हाँ मैं राजा का पुत्र हूँ, और मैं नारायण, और ये नर है, मेरा छोटा भाई नर है। तो उसके बाद उसको उसके साथ है ना उठा के उसको पटक दिया दनबोधवा। तो दोनों बहुत घबरा गया, लेकिन दोनों में जितना शक्ति था, जो करना चाहा, छोटा बालक क्या करेगा। उसके बाद वहां से दोनों सेनापति आया, लेके दोनों को चला गया। राजा से बोला कि प्रभु राजन, ये दनबोधवा का हमेशा आतंक बढ़ती जा रहा है, कुछ करना पड़ेगा। तो जब तक नर नारायण बड़े हो गए, दनबोधवा का आतंक भी बढ़ते रहा, हर समय नर नारायण भी बड़े हो गए। राजन ने भी युद्ध किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके, तो राजन ने छोड़ दिया। जब नर नारायण बड़े हुए, तो जो भी भगवान के पास जाके प्रभु से बोलता है, सूर्यदेव से, कि कुछ सहायता कीजिए प्रभु मेरी, मैं विवश हूं, मैं कहाँ जाऊं, किस लोक में जाऊं, हर लोक में तो इसकी ही प्रथा चल रही है, मैं कहाँ जाऊं। तो सूर्यदेव बोले जाओ, नर नारायण चंद्रसेन का पुत्र है दोनों, उसके पास जाओ, शायद तुम्हारा समस्या का समाधान कर सके, हल निकाल सके। दोनों जितने भी लोग थे दोनों के पास गए, नर नारायण के पास। तो विनती किए कि आप ही कुछ कीजिए प्रभु, कुछ आप ही कर सकते हैं, आप इतना ताकतवर हैं, दोनों भाई राजा के बेटे हैं, आप लोग धनु विद्या इतना सीखे हैं, इतना कुछ जानते हैं, आप इस राक्षस का जरूर इसको पराजित कर सकते हैं, आप हम लोग का मदद कीजिए राजन, मदद कीजिए राजकुमार। ऐसे करके वो प्रजा सब बोलने लगा। तो नर बोले ठीक है, मैं करूंगा। नर नारायण दोनों बोले करूंगा। उसके बाद नर नारायण दोनों निकल गए। दोनों जब नर नारायण निकले, तो दनबोधवा देख के पहचान गया, यही दोनों बालक था, मेरे से युद्ध में आया था बच्चा में लड़ने के लिए, और नहीं जीत सका, दोनों हार के चला गया। अब तो ये बड़ा हो गया था, तो भेद पता चला नर नारायण को कि अगर इसको मारने से पहले 1000 साल तक मुझे तपस्या करना है, और जो भी इसका कवच को भेद देगा, छेद देगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब क्या किए, नारायण बोले नर से कि हम दोनों एक काम करते हैं, हम दोनों में से कोई भी एक 1000 साल तक तपस्या करेगा, और तपस्या करके आएगा, तब वो इसका जो कवच है उसको भेद देगा, छेद देगा। तो दोनों भाई ने ब्रह्मा जी का तपस्या किया, तपस्या किया, घनघोर तपस्या किया। पहले पहले युद्ध करने नहीं गया, पहले ये लोग अपना व्यवस्था किए कि इससे इससे हम बचे कैसे, दनबोधवा से। तो दोनों ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया, नर और नारायण।
तो दोनों ने कहा कि प्रभु ने पूछे क्या चाहिए बच्चों, बोलो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। क्योंकि प्रभु, मुझे आप अमृत दान दीजिए, माने कि जैसे तनबोधवा के साथ जिसके भी युद्ध होगी तो क्या होगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर उसका मैं कवच है छेद दूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे जिसकी मृत्यु होगी, दोनों भाई में से अल्टरनेट करके दोनों एक दूसरे को जिंदा करेगा। तो दोनों को जिंदा करने का हम लोग को पावर दीजिए, हम लोग को आप ऊर्जा दीजिए कि एक भाई की मृत्यु हुई तो दूसरा भाई उसको जीवित कर सके धनबोधवा से युद्ध करने के लिए। तो ब्रह्मदेव ने कहा धर्म है, धर्म का साथ तो हर देवता देते हैं, धर्म का साथ से ही आज ये धरती पर हम लोग सब जीवित हैं। नहीं तो अधर्म, पहले इतनी अधर्म हुई कि हम लोग तो ये धरती में ही नहीं रहता, क्योंकि देवासुर ग्राम हमेशा होते रहा। जब से यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का जन्म हुआ, देवता लोग का जन्म हुआ, असुर का जन्म हुआ, पहले वही लोग आए। तो दोनों में, असुर और देवता में हमेशा युद्ध होते रहा। तो धरती तो कभी आता ही नहीं। ये तो भगवान ने इन लोग को, सबको, इन लोग का युद्ध को समाप्त करके, ऐसे ऐसे जो योद्धा, जो पापी थे, जो अधर्मी थे, उन लोग को समाप्त करके आज यहाँ तक इस युग को लेके आए हैं, जो आज हम लोग धरती पर आराम की जिंदगी जी रहे हैं। नहीं तो हम लोग जी नहीं पाते, या धरती रहता नहीं, हम लोग रह नहीं पाते। तो तपस्या में वरदान मिल गया। दोनों भाई नर नारायण गया लड़ने, युद्ध करने गया। जब युद्ध किया तो 1000 साल तक नारायण तपस्या कर लिया। उसके बाद नर तपस्या कर रहा था, 1000 साल बैठ गया तपस्या करने। इसके बाद नारायण ने इसके साथ युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध आरंभ किया तो हंसने लगा दंडबोधवा, ऐ बालक, तू क्या मुझे मृत्यु दंड देगा? मेरे को मृत्यु दंड देगा? इतना तेरे में शक्ति है, तू छेद मेरा कवच को छेद, उसके बाद देख तेरी मृत्यु यहीं पर हो जाती है। तो नारायण बोले ठीक है, होगी मृत्यु, होने दो, लेकिन हम तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? युद्ध शुरू हुआ। युद्ध कितना साल चल रहा है, चलते जा रहा युद्ध। ये भी दनबोधवा भी कम बड़ा युद्धाधारी नहीं था, वो भला जीत सकेगा, राजकुमार जीतेगा उससे? कितना साल युद्ध चला, 1000 साल आने में थोड़ा समय बच गया। उसके बाद क्या होता है, जैसे 1000 साल बचा, उसने क्या किया, नारायण ने उसका पहला कवच, 100 कवच उसे वरदान में मिला था, पहला कवच भेज दिया, छेद कर दिया, उसका कवच नीचे गिर गया। जैसे नीचे कवच गिरा, नारायण की मृत्यु हो गई। तो हंसने लगा वो ठक्का मार के दंडबोधवा, तू मुझे मारेगा, देख तेरी खुद की मृत्यु हो गई। उधर से नर, उसका छोटा भाई आया, वहीं पर अपना भाई को जीवित किया, अमृत दिया, जीवित हुआ। फिर नारायण 1000 साल तपस्या करने चला गया, 1000 साल तक। उसके बाद नर युद्ध कर रहा है, युद्ध कर रहा, करते जा रहा। फिर 1000 साल करीब आ गया, आया 1000 साल हो गया, क्योंकि 1000 साल तक युद्ध करना था। उसके साथ 1000 साल तपस्या, तभी युद्ध होगा। उसके बाद क्या हुआ, दूसरा भी जो कवच था उसको भी छेद दिया। अब जैसे वो छेदा, नर की भी मृत्यु हो गई। तब तक नारायण की 1000 साल तपस्या हो गई। उसने आया, अपने भाई को जीवित किया। उसके बाद नारायण युद्ध करने लगा, नर चला गया तपस्या करने। ऐसा करते 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 लड़ाई युद्ध होते होते जिंदा एक दूसरे को दोनों भाई मिलके कर रहे हैं, और दनबोधवा के साथ युद्ध कर रहे हैं, कर रहे हैं। कितना साल हो गया, कितना 1000 साल हो गया। उसके बाद दनबोधवा को लास्ट कवच उसका बच गया। 100 कवच में से 99 99 कवच को भेद दिया। नर नारायण दोनों मिलके एक कवच बच गया। जैसे एक कवच बचा, वो डर गया कि ये फिर दोनों मरेगा, हमको छेदेगा मेरा कवच को, और फिर जाएगा जीवित, एक भाई करेगा और दूसरा भाई तपस्या करने चला जाएगा। तो ये दोनों तपस्या कर रहा है, मर रहा है, जिंदा हो रहा है, फिर युद्ध कर रहा है, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगा। जब लास्ट उसका कवच बचा तो वो दौड़े दौड़े सूर्यदेव के पास भागा, दनबोधवा,
प्रभु मुझे बचा लीजिए, प्रभु मुझे बचा लीजिए, ये नर नारायण से मुझे बचा लीजिए, मुझे तो ये दोनों मार ही देगा युद्ध में। दोनों ने मुझे मेरा 100 कवच में से 99 कवच को बेच दिया है, मैं तो अब मर जाऊंगा, मुझे बचाइए। तो नर नारायण सूर्य लोक पहुंच गया, कहा कि हटिए सूर्यदेव, हटिए आप, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। धरती पर हर एक लोक में ये आतंक फैला रहा है, आज इसका मृत्यु दंड मैं दे के ही रहूंगा, ये मेरे हाथों दोनों का मृत्यु होगा। तो सूर्यदेव दोनों के सामने हाथ जोड़ लिए कि नर और नारायण, मैं प्रार्थना करता हूँ, तुमसे विनती करता हूँ, ये मेरे शरणागत है, मेरे शरण में आया है, तो ये मेरा शरणागत हुआ, तो इसे तुम छोड़ दो, मैं तुमसे मांगता हूँ, तुम उसे छोड़ दो, मैं विनती करता हूँ। बोले नहीं सूर्यदेव, मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मृत्यु दंड आज ही होगा। उसके बाद उसने, जब सूर्यदेव ने बहुत विनती की, तो नर नारायण बोले ठीक है, छोड़ के वहां पर, लेकिन बोले कि एक दिन यही कवच कुंडल इसका मृत्यु का कारण बनेगा। नर नारायण सूर्यदेव को बोले एक दिन, एक समय आएगा जब इसका पुनर्जन्म होगा, तो यही कवच और इसका जो है कुंडल इसका मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा बोल के चला गया, दोनों चला गया। उसके बाद सूर्यदेव के साथ वहीं रहने लगा दनबोधवा। अब आता है दनबोधवा का पुनर्जन्म। काफी साल बीत गए, काफी साल बीतने के बाद जब धरती पर महाभारत महाभारत का जब सारे जितने भी योद्धा थे, जो भी जन्म लेके आए, कोई असुर थे, कोई देवता थे, जैसे द्रौपदी इंद्राणी थी, इंद्र की पत्नी, वो आई अग्नि से जन्म ली। तो महाभारत का जब रचना हुआ, जब महाभारत के लोग आए, कौरव पांडव सब आए, तो उसके बाद कुंती का विवाह नहीं हुआ था, कुंती के विवाह नहीं हुआ। कुंतय, कुंतय राज्य है, उसके पिता का नाम कुंते था, तो उसी के नाम पर कुंती पड़ा था। तो कुंते राज में ऋषि दुर्वा ऋषि आए, तो माँ कुंती बहुत स्वागत की उसका, भव्य स्वागत की, इतना सेवा की कि दुर्वा ऋषि प्रसन्न हो गए। अब बोले कि तुमको मैं वरदान देता हूँ, तुम जिससे भी, जो भी कुछ देवी देवता जिससे भी देवताओं से मांगोगी वो तुमको जरूर मिलेगा। ये बोल के आशीर्वाद देके चले गए, क्योंकि दुर्वा ऋषि उनके सेवा से बहुत प्रसन्न हुए थे, आशीर्वाद दे दिए। फिर क्या हुआ, इधर सूर्यदेव ने सोचा अब तो पता चल गया कि वो क्या होने वाला है। सूर्यदेव तो जानते थे कि नर और नारायण दोनों धरती पर आने वाला है। अब क्या होता है, कुंती ने क्या की, दुर्वा ऋषि का वरदान को अपनाने के लिए, चलो कहते परीक्षा लेते हैं, दिए हैं सही है या गलत है, क्या होता है। तो उसने क्या की, सूर्यदेव से आराधना कर ली। तो सूर्यदेव पहुंच गए, बोले मांगो। तो कही कि नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मैं जस्ट, मेरा क्या था। सूर्यदेव ने बोले कि देखो मैं आया हूँ कुंती, तो मैं तुम्हें जरूर कुछ दे के जाऊंगा, लेकिन नहीं, मुझे दुर्वा ऋषि ने जो वरदान दिए मैं बस आजमा रही थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें दूंगा कुछ भी। उसने क्या किए, बहुत चालाकी खेल खेले सूर्यदेव, जानते थे कि नर नारायण धरती पर आने वाला है, क्या होने वाला है, इतना प्यारा खेल खेले उसने। उसी को, किसको, गणबोधवा को ही कुंती का पुत्र बना दिए। कौन है उनका पुत्र, कर्ण, सूर्य पुत्र कर्ण, यही था धनबोधवा असुर पिछले जन्म में। अब इस जन्म में तो आ गया। तो सूर्यदेव जानते थे कि नर और नारायण कौन है। अब उसके बारे में भी मैं बताती हूँ। नर है अर्जुन, नारायण है श्री कृष्ण। तो बोले थे, अब इस जन्म में जान गए सूर्यदेव ये दोनों आएगा। कृष्ण बहुत छलिया है, छल करेगा और कर्ण को मार देगा। तो पांडव का सबसे बड़ा पुत्र बना के कुंती को कुमारी में ही दे दिए। इसलिए दे दिए, अगर इसका विवाह हो जाएगा तो फिर कर्ण नहीं आ सकेगा। तो क्या किए, ये सब रचा हुआ रचना था, लीला था कि भगवान ने इसको, कर्ण को अपना पुत्र मान चुके थे, मानस पुत्र था, मान चुके थे सूर्यदेव। तो इसलिए क्या किए,
उसको पांडव का बड़ा पुत्र बना के भेजे, जिसके कारण कृष्ण इसका कुछ नहीं कर सकता, नर नारायण दोनों कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन कुछ भी हो, अधर्म का जो साथ देगा तो भगवान भी उसका साथ नहीं देते हैं। तो फिर क्या हुआ, जब इसका जन्म हुआ, कुंती तो कहानी सब जानते हैं, उसको गंगा जी में जो भी राज्य का वस्त्र वगैरह डाल के दे देती है, दहा देती है पानी में। फिर उसके बाद शुद्ध पुत्र को मिल जाता है, ये पालने लगता है अपने घर में। फिर क्या हुआ, जब बड़ा हुआ तो उसको धनुष विद्या सीखने का उसको बहुत ज्यादा इच्छा थी। तो उसने क्या किया, देखा कि द्रोणाचार्य सिखा रहे हैं अर्जुन लोग को, पांडव कौरव को, सबको। ती वहां गया, बोला कि ऋषिवर मुझे भी सीखनी है धनुर्विद्या, आप मुझे सिखाइए। तो ऋषिवर बोले द्रोणाचार्य नहीं, मैं सिर्फ क्षत्रिय को सिखाता हूँ। तो उसको नहीं सिखाए, तो वो उदास होके चला गया। जब गया तो उसे आगे गया, कुछ दिन के बाद पता चला परशुराम परशुराम जो है वो भी धनु विद्या सिखाते हैं। लेकिन द्रोणाचार्य क्षत्रिय को सिखाते थे, परशुराम ब्राह्मण को सिखाते थे। तो उसने देखा ये तो सिर्फ ब्राह्मण को सिखाते हैं, तो अब मैं क्या करूं। तो कर्ण ने जनेऊ धारण कर लिया, जनेऊ धारण करके परशुराम के पास पहुंच गया। परशुराम के पास जब पहुंचा तो परशुराम ने उसको देखा, कहे कि तुम कौन हो। तो बोले कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ। तुम ब्राह्मण हो? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ। तो क्या चाहिए पुत्र, बोलो मुझसे। तो कहे कि मुझे आप धनु विद्या सिखाइए, क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, तो मुझे द्रोणाचार्य ने नहीं सिखाया, तो आप सिखाइए। तो बोले अवश्य सिखाएंगे, मैं ब्राह्मण को ही सिखाता हूँ, अवश्य सिखाएंगे, तुम आओ। उसके बाद एक से एक बड़े बड़े धनु विद्या सिखा दिए परशुराम। ऐसे वो तो शंकर का अवतार है, तो इतने बड़े बड़े विद्या उसको सिखाए, ऐसा ऐसा धनुष चलाना सिखाए, ऐसा उसका था, इतना शक्तिशाली, इतना ज्यादा ये हो गए। वो तो विष्णु का ये थे, अब विष्णु का अवतार थे परशुराम। तो क्या हुआ, फिर उसने क्या किए, सिखाने के बाद एक दिन क्या हुआ, पूरे हो गए, उम्र हो गई थी, थक गए। थक के बोले जंगल में कि कर्ण, मैं मुझे निद्रा आ रही है, मुझे सोनी है। तो उन्होंने क्या किए, कर्ण ने बोला कि प्रभु मैं बैठता हूं, आप मेरे गोदी में सर रख के सो जाइए। तो गोदी में सर रख के परशुराम सो गए। उसके बाद क्या हुआ, एक कीड़ा आके कर्ण को काटने लगा, उसका इतना काटा, इतना होल कर दिया, छेद कर दिया उसके जंघा को। लेकिन वो सोचा अगर मैं जरा भी हिलूंगा तो मेरे गुरुवर का निद्रा टूट जाएगा। उसने ऐसा नहीं किया, कष्ट सह रहा, दुख हो रहा, दर्द हो रहा, सब बर्दाश्त कर रहा है। खून बहते 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 रक्त इतने बहे कि परशुराम के शरीर में जाके सट गए, उनमें जाके सटने लगे, उनको टच करने लगे, स्पर्श करने लगे रक्त। तो रक्त की गरम गरम स्पर्श से उनकी निद्रा खुल गई। तो उन्हें ऐसे उठे और देखे कि ये क्या है, पूरा रक्त ही रक्त है। फिर कर्ण का जंघा देखे कि कीड़े उसको पूरा खाए जा रहे हैं, इतना गड्ढा कर दिए उसके जांग को, खाए जा रहे हैं। तो उसी समय उठ के खड़ा हो गए। फिर कर्ण भी उस कीड़े को हटा के अपने रक्त को साफ करके खड़ा हो गया। तो परशुराम बोले कौन हो तुम, सत्य सत्य बताओ कौन हो तुम ब्राह्मण नहीं हो। ब्राह्मण को एक चींटी भी काटता है ना तो वो चिल्लाने लगता है। तुम कौन हो, बताओ, सत्य बताओ कि कुछ तुम क्षत्रिय हो, मुझे लगता है। तो कहे कि हाँ प्रभु, मैं शुद्ध पुत्र हूँ, ना मैं क्षत्रिय हूँ ना मैं ब्राह्मण हूँ। तो कहे क्या, लेकिन हाँ प्रभु, मुझे धनु विद्या सीखनी थी आपसे, इसलिए मैं ब्राह्मण का भेष में आया, मेरे पास कोई चारा नहीं था, यही सत्य है। तो परशुराम ने बोले कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जो भी तुम्हारी इच्छा थी तुम पहले ही मुझे बोल देते तो आज ये बात नहीं होती। तो शायद मैं कुछ दूसरा सोचता, कुछ दूसरी कथा तुम्हारे साथ करता, या दूसरी धनु विद्या को सिखाता, मैं कुछ भी आपके साथ तुम्हारे साथ करता। तुमने मुझसे असत्य कहा, झूठ बोला, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तो कर्ण ने पैर पर गिर गया, पांव पर, कि नहीं प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे क्षमा कीजिए। मैं धनु विद्या के कारण ही मैं आपसे असत्य बोला, लेकिन
परशुराम नहीं माने, बोले कि तुम असत्य बोला ना, बस यही काफी है। उसको श्राप दे दिए, तुम कभी भी अपना युद्ध का प्रदर्शन करोगे तो सफल नहीं होगे। तुम जब भी उसको दिव्य मंत्र दिए थे, ऐसा मंत्र दिए थे कि तुम कभी भी ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र का विद्या दे दिए, कैसे मंत्र ब्रह्मास्त्र को आवाहन करना है, आवाहन के बाद जिसके जिसके लिए तुम बुलाए हो उसको खत्म करके कैसे रिटर्न होना है, जाना है, उसका भी मंत्र बता चुके थे पहले ही, असत्य बात जानने से पहले। जैसे पता चला, उसने बोल दिए परशुराम, तुम जब भी तुमको ब्रह्मास्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, तुम उसको बुलाना, आह्वान करना, जो मंत्र है भूल जाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। जिसके कारण वो बेचारे बहुत उदास हो गए, वहां से निकल गए। निकलने के बाद बहुत दूर चले गए, उड़ीसा, आज उसका नाम उड़ीसा है, उस जगह का जहां वो गए। कहीं भी धनु विद्या का वो प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसमें वो क्षमता ही नहीं रही। इतना ज्यादा बेचारे कर्ण को इतना दुख हुआ कि मैंने असत्य बोला, जो इतना मैं मेहनत से सीखा हूं वो भूल गया। तो उसने क्या किए, वहां गए और सूर्य देव को, अपने पिता को अर्घ दिए, जल का अर्घ दिए, और उसके बाद प्रणाम करके वहीं तपस्या करने बैठ गए। कई सालों तक तपस्या किए, तपस्या किए। जब उनकी निद्रा खुली तो उन्हें भूख लगी कर्ण को, कि मैं क्या खाऊं, कुछ भोजन नहीं था। तो उसने पानी में केकड़ा को देखा, जल जंतु जो बोलते हैं केकड़ा, जल की जंतु, उसको देखा, उसने लिया, खा लिया। करने उसकी भूख नहीं मिटी। अब भूख नहीं मिटी तो अब क्या करेंगे वो, तो फिर उसने जानवर सबको मार मार के खाना शुरू कर दिया। जानवर सबको मार मार के खाना शुरू किया। एक दिन क्या हुआ, बहुत श्रापित थे, बहुत उनको श्राप मिला, हर एक जगह से श्राप मिला उनको। तो वो जब वहां जाने लगे, जंगल गए, तो उनको फिर से भूख लगी, जितने जानवर को मार मार के खाए, फिर हमेशा आज खा लिए तो जरूरी नहीं है कल भूख नहीं लगेगी, कल भी लगेगी। तो जितने दिन जंगल में तपस्या करते थे, भूख लगती थी, जानवर को मार के खाते थे। एक दिन क्या हुआ, उसने तीर चलाया, आवाज सुनी किसी जंगली जानवर की, तीर चलाया। जब तीर चलाया ना, तो तीर लग गई। पता चला तीर लग गई, लेकिन किसे लगी वो हिरन समझे, किसे लगी पता नहीं था, वो सोचे हिरन है। जब उसके करीब गए तो करीब जाके देखते हैं हिरन नहीं है, एक असहाय गाय, गौ माता जो है असहाय, बहुत प्रेम से उनको अपने नेत्रों से देखते हुए, देखते देखते वही प्राण त्याग देती है, वही त्याग देती है। तो कर्ण को इतना बड़ा झटका लगा, इतना दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, गौ माता का मैं वध कर दिया, ये तो गौ हत्या मेरे ऊपर लग गया, बहुत मुझसे बहुत बड़ा दुष्कर्म में किया। उसी समय ऋषि पहुंच जाते हैं। जब ऋषि आते हैं तो देखती है उनकी गाय जो है, गौ माता की मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो ऋषि देखे, फिर करण को देखे और इसको गौ माता को देखे, उनको क्रोध आ गया। बोले कि नीच, पापी, क्या किया तूने, तूने गौ का हत्या कर दिया, मेरी गौ का हत्या किया, मेरी गाय है, मेरी गाय माता है, तूने उसका हत्या किया। बहुत क्रोधित थी वे, मैं तुझे श्राप देता हूँ। और ऋषि बोले, तो कर्ण गिड़गिड़ाने लगा, नहीं प्रभु, मुझसे गलती हो गया, मैं नहीं जानता था ये गौ माता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए ऋषिवर। लेकिन ऋषिवर का तो गाय का हत्या हो गया, तो वो कहाँ से क्षमा करेंगे, वो तो शुद्ध बुद्ध सब खो दिए। वो तो इतना टेंशन में आ गए, इतना टेंशन में, उसको उनको तो कुछ समझ में नहीं आया कि मैं इसको क्या करूं। गिड़गिड़ाते रहा कर्ण, गिड़गिड़ाते रहा कर्ण, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उसके बाद क्या हुआ, श्राप मिला। श्राप देखिए कैसा मिला, कैसे कैसे फलित हुआ श्राप। श्राप क्या दिए ऋषिवर, कि नीच, नालायक, दुष्ट, तूने मेरा गौ का हत्या किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जिस समय तू भी बहुत ही तुम्हारा आवश्यक कार्य रहेगा और तुम करेगा, तुम अपना सारा चीज भूल जाएगा। और जैसे मेरी गाय मट्टी में फंस गई, नहीं निकल सकी, एक दिन तुम्हारा, तुम जिस रथ पर चढ़ के युद्ध करेगा, उस दिन तुम्हारा रथ का चक्का उसी दिन मट्टी में फंस के और असहाय हो जाएगा, नहीं निकल पाएगा, और तुम निकालोगे, यही चक्का, यही मिट्टी तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। श्राप मिल गया। सब कुछ जानते हैं क्या क्या हुआ। उसके बाद युद्ध होने लगा।
कौरव पांडव में जब युद्ध हुआ, कहानी नहीं बोल सकते हैं, सब जानते ही हैं, समय भी हो जाएगा। तो क्या हुआ युद्ध में, जब कुंती आके, कृष्ण ने ही बताया, जब 5 गांव मांगने गए थे कृष्ण से कौरव से पांडव के लिए, जब कौरव ने नहीं दिया, तो यही रास्ते में उसको कर्ण जब मिले तो कर्ण को बताए कि कर्ण, तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? कृष्ण, मुझे पता है प्रभु, मैं कौन हूं, मैं सुध पुत्र हूं। नहीं कर्ण, नहीं, तुम सुध पुत्र नहीं हो। तब उन्होंने बताया तुम कुंती पुत्र हो। कि क्या, मैं कुंती पुत्र हूँ? वो आश्चर्य में पड़ गए, बोले कि तुम्हारे में वो 5 गुण है जो द्रौपदी, 5 पति जो द्रौपदी को आज है, वो 5 गुण सिर्फ तुम्हारे में है। सिर्फ तुमसे अगर विवाह हो जाता, 5 पति में जो 5 गुण चाहती थी, 5 तरह का पति चाहती थी, कैसा सारा चीज तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करके जब द्रौपदी ने वरदान मांगा, तो महादेव ने वरदान दिया, कहे कि तुमने जैसा चीज मांग रही हो मैं ये नहीं दे सकता हूँ, एक पति में नहीं मिलेगा, तो ये 5 पति में ही मिलेगा। तो वही बोले, अगर तुम रहते ना आज, तो क्या होता, सिर्फ तुमसे द्रौपदी का शादी होता, 5 से नहीं होता, क्योंकि 5 का गुण तुम एक में है। तो वो शौक में पड़ गए, बहुत आश्चर्य में कि कुंती मेरी माता है। वो कुछ नहीं बोले, चुप रहे, बहुत रोए, बोले कि रो मत वत्स, आगे बढ़ो अपने जीवन में। उसके बाद कृष्ण चले गए, पांडव के पास चले गए। जाने के बाद कृष्ण ने पांडव को कुछ भी नहीं बताए कि कर्ण कौन है। वो तो जानते थे ईश्वर है, लोग उसको, उनको क्या सोचते थे कि लीलाधर है, छलिया है, छल करता है, जादू मंत्र करता है, लेकिन कोई ये नहीं जानते थे ये प्रभु है। तो कृष्ण बोले, जो मुझे भगवान समझा मैं उसे भगवान के रूप में दर्शन दिया, जो मुझे छलिया, लीलाधर, जो ये छल करके किसी का भी कोई चीज गायब कर देना, ये जो समझा मैं उसके साथ वैसा ही किया। तो फिर जब युद्ध आरंभ हुआ, तो युद्ध आरंभ के समय माता कुंती पहुंची। तो माता कुंती को देखा तो कर्ण के आंख से आंसू गिर गई। अब प्रणाम किया, प्रणाम माते, प्रणाम पांडु माते। बोल भी नहीं सकता था, आप मेरी माँ हैं। तब कुंती रोने लगी, कही पुत्र, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तेरे साथ मैंने बहुत गलत किया। तुमने, तुम मेरा पुत्र है, लेकिन मैंने तुम्हें लाज के कारण, लज्जा के कारण मैंने तुम्हें नहीं अपनाया, क्योंकि मैं कुमारी माँ बन गई थी। तुम्हें लाज शर्म से नहीं अपनाई तुम्हें। और भीष्म पितामह भी ये बात जानते थे कि कर्ण कौन है, जानते थे वो। तो उसके बाद बोले कि मुझे पता है कुंती कि आप यहाँ क्यों आए हैं। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए, आपको 5 बेटा है, 5 का 5 ही रहेगा, एक भी नहीं मरेगा, उसकी मृत्यु नहीं होगी, 5 का 5 ही पुत्र आपको रहेगा। तो कुंती बोलती है, पुत्र, मैं चाहती हूं कि 6 का 6 बेटा रहे। नहीं माता, 6 का 6 बेटा नहीं रहेगा। नहीं कुंती, माता नहीं बोला, कुंती। तो कुंती बोलती है, पुत्र, एक बार मुझे माता कह के बुला लो पुत्र, एक बार मुझे माता कह दो। लेकिन बोले कि नहीं, जब मैंने बचपन से आपको माता नहीं कहा, तो आज भी नहीं कहूंगा। जाइए माता, जाइए देवी कुंती, आप जाइए, आपको 5 का 5 पुत्र का प्यार मिलेगा, आप निश्चिंत होके जाइए। तो माता रोते हुए वहां से चली जाती है। जाने के बाद क्या होता है, दूसरे दिन, युद्ध का दूसरे दिन, भीम आ गया सामने। तो जानते थे कि भीम आ गया, कर्ण उसको मार सकता था भीम को, लेकिन उसको पता था कि मेरा भाई है। तो कहे, जाओ जाओ, मैं तुम्हारे जैसा कमजोर कमजोर धनुधर पर अपना वान नहीं चलाता हूं, निकलो निकलो चलो। वो जान के ऐसा बोले कि भीम निकल जाए। भीम बोला, मैं बहुत शक्तिशाली हूं कर्ण, तुम मुझे कमजोर मत समझो, समय आएगा तो मैं भी बताऊंगा। ठीक है, समय आएगा तो बताना, तुम जाओ। क्योंकि तो वचन दिया था कुंती को कि आपका 5 ही पुत्र रहेगा, और उसको पता भी चल गया था ये लो मेरा भाई है, तो मैं अपने भाई पर अस्त्र कैसे उठाऊं, तो नहीं उठा पा रहा था। फिर क्या हुआ,
कृष्ण बोले इसको कर्ण के ऊपर चलाओ, तो अर्जुन ने नहीं चलाया, औरों के ऊपर चलाया, कर्ण पर नहीं चलाया। एक समय क्या हुआ, युद्ध करते करते सभी को संहार करते करते सबको तीर से मारते मारते कर्ण अर्जुन के रथ के सामने पहुंच गया। खूबसूरत सा रथ, खूबसूरत सा रथ जहां पर कृष्ण सारथी बने हैं, उस दृश्य को देखने लायक थी, कृष्ण सारथी बने। तो प्रणाम किया कर्ण, और उसके बाद करना था, युद्ध चल रहा है, कौरव को वचन दिया है, हस्तिनापुर का राजा कौरव ने युद्ध बना दिया दुर्योधन। क्यों बनाया, कि ये भी हमारा मित्र रहेगा, राजा हमारे साथ युद्ध कर सकता है, तो चलो हस्तिनापुर का राजा मैं तुम्हें बताता बना देता हूं। तो हस्तिनापुर कहाँ है, हस्तिनापुर राज तो इसी धरती पर हुआ है ना सब कुछ, तो हस्तिनापुर भी इसी धरती पर आज भी होगा। तो कहाँ है हस्तिनापुर, बिहार में है। बिहार में कहाँ है, भागलपुर में है, भागलपुर में। तो इसी के लिए उसको राजा बनाया था कि युद्ध हमारे साथ करे, तो वचन दिया था, दुर्योधन का मित्र था, मित्र को वचन अपना तोड़ नहीं सकता था, तो उसको युद्ध करना था कर्ण को। तो कर्ण जब युद्ध करने चला, ब्रह्मास्त्र निकाला, तो ब्रह्मास्त्र निकाला तो कृष्ण तो देख लिए ब्रह्मास्त्र निकालेगा, समझ गए कि अब ऐसा करना है, कुछ तो करना है। तब तक वो लेके जब अपना रथ आ रहा था कर्ण, उसका चाहिए जो चक्का था, पहिया फंस गया मिट्टी में, धस गया, मिट्टी में धस गया, गीला मिट्टी था, उसका एक पहिया धस गया और कर्ण नीचे गिर गया रथ से। जब कर्ण नीचे गिरा रथ से, तो उसको बोला कि रुक जाइए, अभी मैं अपना रथ निकालूंगा तब मैं युद्ध करूंगा। तो रथ का पहिया निकाल रहा है, निकाल रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, लेकिन खिंचा ही नहीं रहा है। नहीं खिंचाएगा, क्यों नहीं खिंचाएगा, मैं बता चुकी हूँ, वो श्रापित है, उसको ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारा मृत्यु के कारण यही मिट्टी, यही चक्का जो फंस गया, तुमने मारा मेरी गौ माता को, यही तुम्हारा मृत्यु का कारण बनेगा। रथ एक दिन फंस जाएगा और चक्का तुम नहीं निकाल पाएगा। तो श्राप उसका फलित हो गया। तब तक कृष्ण बोले अर्जुन को, चलाओ उस पर बाण चलाओ। तो अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे सखा, हे कृष्ण, मैं कैसे चलाऊं, निहत्थे पर कैसे बाण चलाऊं, आप ही तो धर्म की बात बताते हैं कि धर्म के राह पर चलो, अधर्म मत करो, आप आज ही मुझे अधर्म करना सिखा रहे, ये कैसा आपका न्याय है प्रभु, मुझे समझ में नहीं आ रही है। तो बोले कि जहां अधर्म है वहां पर मैं नहीं हूं, और हाँ, मैं जो तुम्हें करने बोल रहा हूं ये धर्म ही है। अर्जुन, बाण चलाओ। तुम नहीं चलाएगा तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा, तुम बाण चलाओ। तो बोले कि नहीं नहीं, नहीं प्रभु, मैं चलाता हूं। तब नीचे उतर के अर्जुन ने उसके ऊपर बाण चलाने लगा। तो कर्ण बोला, कैसे हो, कैसे तुम लोग हो कि एक निहत्थे पर बाण चला रहे हो, एक निहत्थे पर बाण चला रहे हो मेरे ऊपर, मैं निहत्था हूं और तुम बाण चला रहे हो। तो कृष्ण बोलते हैं, यहाँ ये सब नहीं देखा जाएगा, तुम क्या हो, बस मुझे क्या है कि युद्ध करना है, धर्म की युद्ध करना है, इसलिए मैं युद्ध करूंगा। और अर्जुन को बोले, बाण चलाओ अर्जुन, बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण चला दिया, छोड़ दिया। उसके बाद उसी समय उसका मृत्यु हो गया कर्ण का। तो मृत्यु से पहले कर्ण बोला, हे कृष्ण, आप मुझे दर्शन दे दो, आप कौन है। जब मृत्यु से मरा नहीं था पूरी तरह से, लेकिन हाँ, ऐसा बाण लगा था कि उसको मरना ही है, बच नहीं सकता था। तो मूर्छित अवस्था में ही बोला, दर्शन दे दो मुझे, कौन हो माधव, कौन हो तुम। तो कृष्ण अपना नारायण रूप दिखा दिए, क्योंकि हे प्रभु, आप नारायण हैं, लेकिन हाँ, तुम हमें दोनों तुम्हारा मृत्यु का कारण बने। क्यों बने, क्योंकि पिछले जन्म में तुम दन बोधवा था, और मैंने और अर्जुन ने तुम्हारा कवच को छेदा था, और इसलिए इंद्रदेव आए। और शाम के समय, क्योंकि वो दान करता था शाम के समय, अंगद, ये अंगराज का उसको राजा बोला जाता था, तो आके कवच अकुंडल उसका पूरा मांग चुके थे, क्योंकि शाम के समय कुछ भी मांगता था कर्ण से कोई भी, तो वो दान कर देता था, सोना का सोना दान करता था। वो कवच कुंडल शरीर से निकाल के बोले, ले लीजिए, लेकिन मुझे पता है आप कौन है, आप अर्जुन के पिता इंद्रदेव हैं। तो कुछ नहीं बोले, बोले मुझे क्षमा करना, मुझे ये करना पड़ा। इंद्र बोल के कवच कुंडल ले लिए।
तो जान गया कर्ण कि मुझे अब मरना है, कि वही कवच कुंडल लेके पैदा लिया कर्ण, कि जो कवच कुंडल पिछले जन्म में दंबोदवा का नर नारायण छोड़ दिया था। यही नारायण विष्णु भगवान थे, यही नर अर्जुन था, जो पिछले जन्म में जो वादा किया था, इस जन्म में यही दोनों फिर से मृत्यु का कारण बना, उसको मार ही दिया। सूर्यदेव ने बहुत चालाकी की अपने पुत्र को बचाने के लिए, कि मेरा पुत्र बच जाए, बच जाए, इसी के लिए उसने कुंती का पांडव पुत्र बनाया, बड़ा पुत्र बना दिया, कैसे भी बच जाएगा, क्योंकि जानते थे यही कृष्ण भगवान के बारे में सूर्यदेव पहले ही जान चुके थे, यही है, यही कृष्ण जाएगा छलिया बन के और छल के इसको मार देगा। अपना पुत्र को बचाने के सूर्यदेव बहुत कोशिश किए, लेकिन नहीं बचा सके अंत में, क्योंकि अधर्म का साथ दिया। जहां अधर्म है वहां भगवान नहीं है, जहां धर्म है पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है, और सब उसका साथ देता है। इसी कारण उसका पिछले जन्म का जो श्राप था इस जन्म में फलित हुआ। कर्ण को मरना ही था, चाहे पांडव हो या कौरव में आए, किसी में आए, उसको मरना था, क्योंकि पिछले जन्म में वो बच गया नर नारायण से। इस जन्म में यही नर नारायण विष्णु, ये नारायण और अर्जुन दोनों उसको मृत्यु दंड दिए, दोनों दिए। ये कथा मैं यही समाप्त करती हूँ। दंबोदवा का पुनर्जन्म कर्ण के रूप में हुआ, कुंती के पुत्र के रूप में हुआ। पांडव का बड़ा भाई रहते हुए भी उसको पांडव का वो प्यार नहीं मिला। जब मृत्यु मिलता है, जब मरता है, मरने के बाद उसकी माँ कुंती आके बहुत रोती है, तो उन लोग को, पांडव को समझ में नहीं आया कि कुंती क्यों रो रही है, क्यों मेरी माता इसके ऊपर इतना अश्रु बहा रही है। तब पता चला कि मेरी माँ इसकी माँ है और ये मेरा कर्ण बड़ा भाई है। तो युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आ गया, पांचों भाई को बहुत क्रोध आया कि माता आपने इतना बड़ा बात मुझसे छिपाई, कि ये आपका बड़ा पुत्र है, मेरा बड़ा भाई है। अगर आप पहले बताते तो मैं इसका वध नहीं करता, हम लोग इसके साथ युद्ध नहीं करते। आपने बहुत छल किया, आपने झूठ, इतना बड़ा सत्य को छिपाया हम लोग से। इसलिए मैं उस हर एक औरत जात को श्राप देता हूं कि कोई भी औरत जात अपने पेट में कोई बात नहीं छिपा पाएगी, वो उगल ही देगी, चाहे जैसे भी अवस्था में, वो बता ही देगी सबको। इसी के लिए आज तक हम औरत लोग है ना, पेट में कोई बात नहीं छिपाते, सब बात टॉम 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 करके बता देते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का श्राप है। बहुत लोग कर लेती, कुंती बन जाती है, बहुत कोई कुंती नहीं बनती है, बता देती है। तो इस कथा को हम यही समाप्त करते हैं। आप सभी माताओं से मेरा निवेदन है कि ऑनलाइन, ओपन कर दे विंडो, चेहरे दिखा दें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग सुने। बहुत बहुत आप लोग का आभार, धन्यवाद। हर हर महादेव, जय गुरुदेव, धरती माता की जय, देवभूमि उत्तराखंड मंच की भी जय। जय हो शेफालिका जी की भी। अच्छे आप कहानियां जो ओरिजिनल है, ये तो इसमें तो कुछ छुपा नहीं है किसी से, लेकिन ये नहीं पता था कि दंबोदवा कर्ण कैसे बने और क्या क्या कहानी है उसके पीछे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर्स, आप कुछ कहना चाहते हैं? मंजू जी, अनम्यूट कीजिए। कुछ कहना चाहती हैं आप? सुनी थी आपने ये कहानी पहले? सुनी थी मैं, मुझे बुधवार ये नहीं सुनी थी। ये तो सुनी थी कि नर नारायण वो थे, हम्म। ये तो सुनी थी। दंबोदवा की नहीं सुनी थी ना? मैंने भी नहीं सुनी थी। मैंने भी नहीं सुनी थी। ये बहुत अच्छे शेफालिका जी से समझाया मैम, बहुत चलती है। बहुत धन्यवाद मैम, बहुत अच्छे से समझाया, मैं बताया। थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। अपनी थैंक यू। खूबसूरत चेहरा दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। रोज रोज नए नए जो आप कहानियां लेकर आते हो, कई चीजें हमको पता नहीं है, क्योंकि कई चीजें है नहीं उतनी बारीकी से लिखी हुई, या किसी और बुक में है, क्योंकि एक बुक से पूरा नहीं होता। इतनी छोटी वो नहीं है जो 1000 साल तक किया, 1000 साल वो किया, तो एक बुक में कहाँ से समाएगा वो, है ना? थैंक यू शेफालिका जी। तो चलते हैं, हम थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं, 10 मिनट करीब। मम्मी भी कुछ कहना चाह रही हैं। बोलिए मम्मी जी, नमस्ते मम्मी जी। मम्मी अनम्यूट कीजिए। नहीं हुआ? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने तो बिल्कुल जान डाल देते हैं आप, जीवन तो ऐसा लगता है कि अभी हो रहा है सामने, जैसे इस प्रकार से सुनाते हैं आप। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुनाया आपने। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें जानकारी मिली, ये बुधवा उधवा की जानकारी नहीं थी हमको। बाकी और जानकारी तो थी, इसकी नहीं थी।
कि पहले जन्म में क्या थे कर्ण करके। बहुत बढ़िया। तो नर नारायण पर्वत तो उत्तराखंड में है अभी। हाँ, नर नारायण पर्वत तो उत्तराखंड में है, पर्वत भी है वहाँ, नारायण भी है। नारायण हाँ तो बद्रीनाथ में हुए ही, नारायण अभी, नर नारायण पर्वत भी है वहाँ। अच्छा। बहुत अच्छा सुनीति, सुनाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मम्मी जी, आपका भी। धन्यवाद धन्यवाद। नर नारायण पर्वत की भी एक कहानी है, कभी लेकर आएंगी शेफालिका जी। हाँ, वो भी हाँ, उनकी भी कहानी। जी। चलिए 10 मिनट करीब ध्यान कर लेते हैं। म्यूजिक लगाऊं कि? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बोल दूंगी। ओके। बहुत आराम से बोलेंगे, जो सभी को समझ में आ जाए। ध्यान के तो बारे में हर एक कोई जानते ही है, सतयुग से चला आ रहा है ध्यान। ध्यान तो, ध्यान से ही लोग क्या क्या आविष्कार भी कर लेते हैं। ध्यान से, तपस्या से तो दूसरा स्वर्ग भी बना लिए विश्वामित्र जी ने। ध्यान तो कहाँ से कहाँ लोग को पहुंचाता है। ध्यान तो बहुत बड़ी चीज है। अगर सच्चे हृदय से कोई ध्यान करे तो पर्वत पर भी चढ़ सकता है वो मनुष्य। तो मैं बोलती हूँ आप सभी कोई, जितने भी मेरे मास्टर है यूट्यूब में भी, अगर चाहते हैं आप लोग ध्यान करना अपने अपने घरों में, जो भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब में, तो वो लोग भी अगर चाहते हैं ध्यान करना तो जरूर करें। जिस अवस्था में उस अवस्था में करें। खूबसूरत से अपने नेत्रों को बंद कर ले, कोमल से बंद करते हुए आप ध्यान करें। ध्यान में बैठे या खड़े रहे या सो के करें, कैसे भी करें। भगवान, भगवान कभी भी नहीं बोलते कि तुम ध्यान बैठ के पालथी मार के ही मेरा करो, कभी नहीं बोलते हैं वो। उनको इससे कोई भी मतलब ही नहीं है कि मनुष्य या देवता, गंधर्व, असुर, जो भी है, यक्ष, जो भी लोग है सृष्टि संसार ब्रह्मांड में, भगवान ने जिसका भी निर्माण किया है, कभी किसी को नहीं बोले कि तुम पालथी मार के ही मेरा ध्यान करो, कभी नहीं बोले। हाँ, तुम्हारा भाव कैसा है, भगवान सिर्फ ये देखते हैं। तुम कितने भाव से, प्रेम से मेरा ध्यान कर रहे हो। भगवान को तो भाव से पता है। तुम ध्यान कैसे करो उससे कोई मतलब नहीं। तुम भक्ति कर कैसे करो उससे कोई मतलब नहीं है। तुम पूजा मेरा करते हो, मेरी आराधना करते हो, कैसे करते हो, इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ मतलब है तुम्हारा भाव से, किस प्रेम से तुम बातें कर रहे, मेरा ध्यान ही कर रहे हो, ध्यान में मुझसे बातें कर रही हो। कुछ भी मैं लोग बोलती हूँ, जैसे अपने अपने आराध्य का नाम लेके बोलती हूँ। कभी बोलती हूँ ओम नमः शिवाय। कितने को आप देखे हुए असुर को, यक्ष, गंधर्व, देवता लोग को एक पैर पर खड़ा होके भी अपने एक पैर को थाई जांग पर रख के दोनों हाथ को ऊपर उठा के ध्यान करते हो। भगवान ने तो नहीं कहा आप पालथी मारो, भगवान ने तो नहीं कहा आप खड़ा होके ध्यान करो, भगवान ने कुछ भी नहीं कहा। सिर्फ क्या कहा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा भक्ति, तुम्हारा भाव ये कैसा है, यही मेरा तपस्या तुम्हारे लिए, यही मेरा, तुम जो ध्यान करते यही मेरे लिए सब कुछ है, यही है। तुम कैसे ध्यान करते इससे मुझे कोई मतलब। भक्ति, किस भक्ति से मेरा भक्ति करते हो इसकी, इससे भी मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम किस भाव से मेरा भक्ति करते हो ये मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग जानते हो हनुमान जी का भक्ति राम के प्रति कैसा दिव्य भक्ति थी, कि जब माता सीता अपने मांगों में सिंदूर भरी तो हनुमान जी ने बड़े प्यार से पूछे, माते ये आप क्या अपने मस्तक पर लगा रहे हैं। तो प्यार से बोलती है कि हनुमान पुत्र, ये राम की लंबी आयु के लिए ये सिंदूर है जो मैं अपने मस्तक पर लगा रही हूँ, मांगों में भर रही हूँ। इसको लगाने से मेरे पति राम की प्रतिष्ठा बढ़ेगी ये समाज में, और मेरे पति
राम की लंबी आयु होगी, मेरे पति का सर्वस्व रहेगा इस धरती पर। तो हनुमान ने बहुत प्रेम से सुने। मैं बोली ना, कैसा भी भक्ति हो, कैसा भी ध्यान हो, भगवान को इससे मतलब नहीं है। कौन भाव से लोग ध्यान करते हैं, कौन भाव से लोग समर्पण है मेरे चरणों में, कौन भाव से मेरी भक्ति करते हैं, मुझे याद कर। भगवान को तो सिर्फ ये चाहिए। तो माता सीता का जब सब हनुमान जी ने सुने, तो उन्होंने भी क्या किया, पूरे सिंदूर को अपने शरीर में लपेट लिया और वहां पहुंच गए राम के पास। राम ने जब देखा ये क्या है, हनुमान पूरे सिंदूर से लथपथ है, तब देवी सीता बोली, प्रभु आर्य, मैंने सिंदूर आपके नाम की जब अपने मांगों में भरी, हनुमान ने उसे पता चला इससे आपकी लंबी उम्र होगी, आपका सर्वस्व होगा इस धरती पर, सृष्टि संसार में आपका काफी यश फैलेगा। ये सब सुनने के बाद हनुमान ने भी ऐसा किया। ये भक्ति है हनुमान की, ये प्रेम है हनुमान की राम के प्रति। उसने सोची जब माता एक चुटकी सिंदूर लगाती है कि इतना उम्र लंबा होता है, तो मैं पूरे शरीर में लगा लूंगा तो मेरे प्रभु की कितनी उम्र लंबी होगी। तो राम ने उसका भक्ति देख के बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, जो भी मनुष्य तुम्हारा दक्षिणावर्ती, दक्षिण की तरफ तुम्हारी मूर्ति रहेगी और तुम्हारे चरणों में सिंदूर लगाएगी और तुम्हारे दाएं कंधों पर कुमकुम सिंदूर को चढ़ा के और अपने सिंदूर के किए जो लगाती है औरतें सुहागन, वो भर लेगी और उसको लगाएगी, तो उसका पति का उम्र बहुत ही लंबा रहेगा, बहुत ही लंबा रहेगा। जितना पत्नी चाहती है उतना लंबा रहेगा, बहुत लंबी उम्र उसके पति की रहेगी। उसको वरदान दिए राम जी ने। फिर वही तो मैं बोली ना, ध्यान, समर्पण, अर्पण कैसा होता है। भगवान तो भाव के भूखे हैं। किस आप भाव से उनकी ध्यान कर रहे हैं, कैसे आपकी सांसें, सांसें भी क्या है, यही तो मेरा जीवन है। शनैः 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 शरीर में चलती है सांसें, और हम जिंदगी को, अपने जीवन को हर दिन, हर पल, हर सेकंड जीते जाते हैं। यही सांसें जो भगवान ने मुझे दिए, और उसी सांसों की लय से हम अपने प्रभु से, आपके आराध्य गुरु या कोई भी प्रभु, जो भी आपके आराध्य हैं, उनका नाम लेके आप जब बोलते हैं, तो वही सांसों की लय से हम अपने प्रभु के हृदय तक पहुंचते हैं और प्रभु से हमारा या गुरुदेव से हमारा संपर्क होता है। तो ध्यान एक ऐसा चीज है जो मुझे प्रभु के करीब, गुरु के प्रति, हम लोग को उसके करीब लेके जाते हैं। उनके प्रति ध्यान से जो हम जो भी भावना करते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं। तो ध्यान, एक बार एक मनुष्य ने ध्यान, वो ध्यान नहीं कर रहा था, वो शौच में बैठा हुआ था। भक्ति इसका देखे, उसका प्रेम देखे प्रभु के प्रति कैसा है। तो उसने राम, उसको पेट में दर्द उठी तो राम करके बोला, हे राम, ऐसा बोला। उधर से लक्ष्मण ने क्रॉस किया। जब उसने देखा कि इतना अशुद्ध अवस्था में रहते हुए ये मेरे भ्राता का, राम भैया का नाम पुकार रहा है, तो उन्होंने, लक्ष्मण ने अपने पांव से जोर से उसके पीठ पर मारा और बोला, दुष्ट, तूने इस अवस्था में, अशुद्ध अवस्था में तूने मेरा भाई का नाम पुकारा। उसके बाद उसको पांव से मार के चला गया लक्ष्मण। जब कुटिया में पहुंचा तो देखता है अपने भ्राता राम को पीठ पकड़ के तड़पते हुए दर्द से। तो लक्ष्मण लक्ष्मण बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, लक्ष्मण
राम से, भ्राता आपको पीठ में पीड़ा कैसी हो रही है, ये दर्द क्यों हो रहा है? तो राम बोलते हैं, मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण, तूने ही तो अपने पांव से मेरे पीठ पर वार किया। तो तुरंत उसे एहसास हुआ कि मैंने उस अशुद्ध आदमी के पीठ पर अपने पांव से प्रहार किया था। समझ गए? तो वो क्षमा मांगे राम से। ये ऐसा भक्ति है, भगवान को इससे कोई मतलब नहीं है किस अवस्था में तुम मुझे पुकार रहे हो, कौन सी जगह है, अशुद्ध है या शुद्ध है, ये भगवान को कुछ भी इससे मतलब नहीं है। वो तो देखते हैं कि भक्त मुझे किस भाव से बुला रहा है, पुकार रहा है। ऐसा ध्यान होना चाहिए, ऐसा भक्ति होना चाहिए, ऐसा समर्पण होना चाहिए अपने प्रभु के लिए। इसी तरह से एक धनी आदमी इतना व्यस्त अपने जीवन में था, व्यापार में, अपने कार्यों में, कि भगवान का, प्रभु का कभी नाम ही नहीं ले पाता था, ना ध्यान कर पाता था। जब भी वो शौच जाता था, वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ता था, क्योंकि वो हनुमान का भक्त था। हनुमान का ओम हंग हनुमंते नमः मंत्र पढ़ता था, पूरा हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो बराबर ऐसा करता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता था, समय ही नहीं था। तो बेचारा क्या करेगा, जहां उसको मिला जगह, जहां समय मिला, अपने प्रभु को वही याद किया। तो एक दिन क्या होता है, जब हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, वो व्यापारी शौच करते समय वहीं पर अपने घर में ही, बाथरूम में ही, उसको महावीर स्वामी आके खड़े हो गए, वहीं पर आके प्रस्तुत होके बोले, पुत्र तुम्हारे भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। वो भी घबरा गया कि भगवान ये अशुद्ध जगह। तो बोले, मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, ये बहुत अशुद्ध जगह है, आप यहाँ भी आ गए। तो कहे, पुत्र कौन सा जगह अशुद्ध है ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम किस भाव से कौन सा जगह पर मुझे पुकार रहे हो, मेरी भक्ति कर रहे हो, मेरी आराधना कर रहे हो, मुझे याद कर रहे हो, ये जगह क्या है मुझे मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हारा भाव से मतलब है। तुम जहां भी मुझे, कोई भी जगह मेरा भक्त अशुद्ध रहे या शुद्ध रहे, कोई भी जगह मेरा भक्त मुझे पुकारेगा, वही जगह मेरे लिए मंदिर हो जाता है, वही जगह मेरे लिए मंदिर हो जाता है। होगा अशुद्ध उन लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए ये भक्त इसी जगह पर पुकार रहा है, तो ये जगह मेरे लिए पवित्र मंदिर है। और मेरा भक्त मुझे याद करता है, तो वो जगह मंदिर कैसे नहीं हो सकता। कहीं भी ध्यान कीजिए, आपको समय नहीं मिल रहा है, बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे बोलते जाइए, आंख अपने नेत्रों को प्यार से बंद करके अपने शरीर के ऊपर जल डालते जाइए और बोलते जाइए। देखिए भगवान इतने भोले हैं, प्रभु लोग, देवी देवता इतने भोले हैं कि अपने भक्त को कहाँ पुकार रहा वो जगह नहीं देखते, अशुद्ध शुद्ध नहीं देखते वो जगह, वो वहीं आ जाते हैं, प्रस्तुत हो जाते हैं और अपने प्यारे भक्तों को गले से लगाते हैं। जहां भी ध्यान कीजिए, बहुत कोई नहाते नहाते भी समाधि आप बोलते हैं ना, समाधि ध्यान जो बोलते हैं, जल समाधि, ये भी क्या है? वो थोड़े ही कि मिट्टी पर बैठ के, जमीन पर बैठ के, घरों में बैठ के, या चेयर पर, सोफे पर, बेड पर, कहीं भी बैठ के, पेड़ पौधे के नीचे बैठ के या पेड़ पर बैठ के थोड़ी ऐसा ही ध्यान हो रहा है। जल समाधि भी इसको बोलते हैं, जल में ध्यान करने से उसको जल समाधि बोलते हैं, जल की ध्यान। तो ये भी ध्यान है, जल में भी ध्यान करते भगवान उसको वहीं पर प्यार से दर्शन देते हैं, भगवान वहीं पर दर्शन देते अपने भक्तों को। मैं बोली ना कि भगवान के लिए जगह मायने नहीं रखता है, भगवान के लिए कैसे पूजा कर रहे हो मायने नहीं रखता है, कितनी बार शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे मायने नहीं रखता है, कितनी बार मंत्र पढ़ रहे मायने नहीं रखता है।
उनकी मूर्ति को स्थापित करके, मंत्रों के साथ स्थापित करके या बिना किए हम पूजा कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं है भगवान को। सिर्फ उनको क्या मतलब है, क्या है, मनुष्य का भाव। भाव देखते हैं, किस भाव से, किस प्रेम से वो मेरे ध्यान कर रहा है और मेरी भक्ति कर रहा है। एक बार महादेव ने सभी को, मनुष्य को सारा चीज बांट दिए। जितनी भी सामान उनके पास थे, सारा चीज मनुष्य को बांट दिए। एक चीज अपने चरणों के नीचे छिपा लिए। तो माता लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी वही खड़ी थी। देवी लक्ष्मी बोली, प्रभु, हे प्रभु, हे स्वामी, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छिपाया है? आपने तो सब कुछ दान कर दिया, चरणों के नीचे क्या है? तो प्रभु ने बोले, महादेव ने, मैं देवी लक्ष्मी, मैं अपने चरणों के नीचे शांति छिपाया हूं। शांति। जब मनुष्य हर जगह से परास्त हो जाएगा, हर कार्य में थक जाएगा कर करके, उसे शांति नहीं कहीं मिलेगी, तो वो मेरे चरणों में ही आएगा और उस मनुष्य को यहीं पर शांति मिलेगी। इसलिए मैं अपने चरणों के नीचे शांति छिपाया हूं। देवी पार्वती बोली, धन्य है प्रभु, आप छुपाए भी तो ऐसा कुछ छिपाए कि भक्त आपके ध्यान में, भक्ति में लीन रहे और आपके पास समर्पण रहे, आपके चरणों में समर्पित हो जाए। ध्यान ऐसा है। और ये जो सांसें है ना, आप पूजा कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, ध्यान कीजिए, कहीं भी जा रहे, हर जगह ये आपके साथ रहती है और आपके हृदय में, शरीर के अंदर स्नेह 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 करके चलते रहते हैं। ध्यान से भगवान को हम पा लेते हैं और हमारे शरीर में जब हम सांसें खींचते हैं, भगवान हमेशा बोलते हैं कि हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्रियां, ध्यान करो और प्राणायाम भी करो, अनुलोम विलोम भी करो, क्योंकि वेदों में लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। आप लोग जरूर दर्शन कर सकते हैं ये शब्द का कि प्राणायाम। भगवान कहते हैं, छोटी छोटी सांसें जब हर पल, हर सेकंड लेते हो मेरे भक्त, मेरे पुत्र पुत्रियां, तो तुम कितने साल जीवित रहते हो, तुम कितने साल जीवित रहते हो। जब तुम प्राणायाम करोगे, लंबी लंबी सांसें लोगे, तो तुम सोचो तुम कितने और साल जीवित रहोगे, कितने और साल जीवित रहोगे। तो तुम्हारे प्राणायाम है, ये जो सांसें है, यही तुम्हारा जीवन का आधार है, तुम्हारे जीवन का आधार, और तुम्हें यही जीवन देता है। इसी के लिए मैंने पवन देव का उत्पत्ति किया, हवा की। कौन है हवा? पवन देव, जो हम लोगों को आयु, कहते हैं ना कि आयु कैसे बढ़ती है, तो पवन देव हवा देते हैं हमारे जीवन में। हम जो सांसें लेते हैं, तो ये मेरी आयु को बढ़ाती है। जल के बिना रह सकते हैं, भोजन के बिना भी रह सकते हैं, लेकिन सांसें के बिना नहीं रह सकते। यही तो है सांस और ध्यान। ध्यान से हम अपनी हर एक बीमारी भी मिटा सकते हैं, हर एक रोग को खत्म कर सकते हैं। ध्यान से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ। इसी के लिए हर एक मनुष्य को, जब सतयुग से आप लोग देखते आ रहे हैं, सृष्टि संसार का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय देवता थे, जो भी देवता थे, उन लोग को भी महादेव ने ध्यान करने भेजा था। जाओ ध्यान करो, तपस्या करो। तो उस समय से ध्यान आज तक चलता आ रहा है। तो हम मनुष्य का जीवन का आधार ही ध्यान है। ध्यान है, भगवान है। ध्यान है, ज्ञान है। ध्यान है तो हम सब कुछ पा लेते हैं। ध्यान है तो हम अपने प्रभु को, प्रभु के चरणों में भी शांति को ढूंढ ही लेते हैं, क्योंकि ध्यान ही सर्वश्रेष्ठ है और मेरे प्रभु ही सर्वश्रेष्ठ है। मेरे शरीर में जो भी ध्यान की लहरें उठ रही है, गिर रही है, चलती जा रही, धीरे धीरे ध्यान इतनी ज्यादा ऊर्जावान रहती है कि मनुष्य अपने नेत्र नहीं खोल पाते हैं। तो भगवान को दस्तक देनी पड़ती है,
दस्तक देनी पड़ती है। पुत्र नेत्र खोलो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हूँ। ऐसी गहरी ध्यान भगवान उसके शरीर में पैदा करते हैं और भक्त ध्यान में लीन रहते हैं। अब हम लोग जितने भी यहाँ लोग हैं बैठे हुए जो भी ध्यान कर रहे हैं, अब सभी से मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अपनी चेतना अवस्था में आ जाइए। स्थूल शरीर जो हमारा है आप उसमें आ जाइए, भौतिक संसार में आ जाइए। मुझे पता है आप अभी प्रभु के पास भ्रमण कर रहे हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, उनके चरणों में शांति पा रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन हम लोग धरती पर अभी हैं, हाँ, और भी कार्य है भगवान का, और भी कथा बोलना, सुनना, उनकी भक्ति करना, उनके चरणों में जाके शांति को ढूंढना और उनके शांति पाना, ये सब और भी एक भौतिक संसार में काम है, हम लोगों का कार्य है। मैं सभी से बोलूंगी अपने प्यारे हाथों से दोनों पाम को, तलहटी को रगड़िए, धीरे धीरे, जोर जोर से भी नहीं, इतने जोर से भी नहीं, जो ऊर्जा को हमने अभी ग्रहण किया है रगड़ रगड़ के उस ऊर्जा को बाहर कर दे, ऐसा नहीं, धीरे धीरे प्यार से रगड़िए और अपने दोनों नेत्रों पर लगाइए। लगाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे अपनी प्यारी खूबसूरत से अपनी गुलाबों की पंखुड़ियों के जैसे नेत्र को खोलिए, धीरे धीरे खोलिए और धन्यवाद बोलिए उन गुरु को, उन महात्मा को, उन देवता को जिन्होंने मुझे ध्यान करने के लिए आज यहाँ बैठाए और हमने ध्यान किया। माता पिता को धन्यवाद, गुरुओं को धन्यवाद, सभी देवता को धन्यवाद, सृष्टि संसार को धन्यवाद, संध्या मॉर्निंग को जो बोलते प्रातः काल, मध्याह्न काल, ये सभी को धन्यवाद जो हम लोग के जीवन में सब आते हैं। अब फिर गुजरते, फिर से प्रातः काल शुरू होता है, ये दिन शुरू होता है। हर हर महादेव, जय गुरुदेव। सभी मास्टर को मेरा प्रणाम। शेफालिका जी, बहुत ऊर्जा है तो अभी बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। जी, बाय नाइट मास्टर्स। डिवाइन मास्टर, सभी को धन्यवाद। बाय बाय। सभी ध्यान में होंगे। मास्टर्स, आप इसको अपनी योग निद्रा बना लीजिए। जी।